उदय की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। यो, योगिनी, वो कौन है पापा? योगिनी, भटकती आत्मा जिसे बस एक मर्द का शरीर चाहिए। उस कोठी में मेरे परदादा रहा करते थे। तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था उन्हें। एकांत में उस हवेली में जाने क्या क्या तंत्र किया करते थे वो। अपनी बढ़ती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी ऐसी शक्ति को बुला लिया था उन्होंने जिसने उन्हें धन दौलत तो दिया, लेकिन अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो एक औरत का शरीर लेकर उनके पास आती थी। जब तक वे अपनी मर्जी से उस हवेली में रहे तब तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी। एक रात वो हवेली से बाहर निकले और उसी रात से उस योगिनी का श्राप दादाजी पर हावी हो गया। रात में सुंदर प्रेयसी का रूप लेकर मिलने वाली वो शक्ति अब दिन के उजाले में अपने असली डरावने रूप में उन्हें दिखाई देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी सारी तंत्र विद्या धरी रह गई थी और वो योगिनी उनके शरीर को खोखला करती जा रही थी। दादाजी की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने योगिनी को वापस उसी हवेली में कैद करने के लिए खुद को वहां पर बंद कर लिया और अपने गुरु की मदद से तंत्र क्रिया से उसे अंदर कैद करवा दिया। तूने उसके साथ संबंध बनाए, उसके कारण ही वो योगिनी फिर से आजाद हो गई है। अब वो तेरे साथ रहेगी अंतिम समय तक। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ करिए, कैसे भी मेरे बेटे को बचाइए ना, कुछ करिए आप। अब बहुत देर हो गई है। जिस दिन से वो योगिनी किसी मर्द को अपना शिकार बनाती है उस दिन से उसकी मौत तय होती है। उदय के इतना कहते ही कमरे का बल्ब धमाके से टूट जाता है और पंखे के ऊपर एक साया बैठा नजर आता है जो यश को ही घूर रहा था। वो एक झटके से यश के ऊपर कूद जाती है। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज जाती है। यश के दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती हैं और कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा नजर आता है।